करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में शैतानी ताकतों ने हाहाकार मचा दिया था। मधु और कैटब ने अपनी असुरी शक्तियों से देवताओं पर कहर ढा दिया था। इन राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि हर तरफ अंधकार छा गया। देवलोक की रक्षा के लिए नारायण ने विष्णु का रूप धारण किया और वो असुरों से लड़ने समुद्र में कूद पड़े। हजारों वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी विष्णु उन असुरों को हरा नहीं सके। वह गहरी चिंता और सोच में पड़ गए। तभी वहां देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और कहा, हे विष्णु, याद रखें, मधु और कैटब आपके अंश से पैदा हुए हैं। यदि आप उन्हें हराना चाहते हैं तो आपको बल का नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करना होगा। विष्णु ने देवी की बातों पर विचार किया। फिर वो मधु और कैटब के पास गए और उनके सामने हार मान ली। तभी विष्णु की ओर मुड़कर असुर अहंकार में हंसने लगे और कहा, अब जब तुमने अपनी हार मान ही ली है तो बताओ, हम तुम्हें क्या वरदान दें? कृपया मुझे वरदान दें कि मैं आपको मार सकूं। विष्णु की ये बात सुनकर मधु और कैटब सोच में पड़ गए। अपनी ही मृत्यु का वरदान देना जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ही बड़ी भूल भी। लेकिन विष्णु को उनके समर्पण के लिए वरदान देने से पीछे हटाना अधिक शर्मनाक और कायरतापूर्ण था। इसीलिए असुरों ने विष्णु को वरदान देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। तुम हमें मार सकते हो, पर सिर्फ उस जगह जहां जल की एक भी बूंद ना हो। ऐसा स्थान जो पूरी तरह से निर्जल हो। विष्णु ने चारों ओर नजर घुमाई। ब्रह्मांड में केवल जल ही जल था और कुछ नहीं। राक्षसों ने अपनी मृत्यु की स्थिति बुद्धिमानी से चुनी थी। असुरों को लगा कि बड़ी ही बुद्धिमानी से उन्होंने अपनी मृत्यु को टाल दिया है। मगर तभी विष्णु ने अपनी जांघ उठाई और उन्हें अधिक विस्तारित कर लिया। अचंभित होकर राक्षसों ने भी अपने शरीर को 1000 योजन तक बढ़ा लिया। जब विष्णु ने अपने दोनों हाथों से उन्हें पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, उसी वक्त असुरों ने भी उन पर जानलेवा प्रहार कर दिया। आखिर वर्षों से विष्णु और मधु और कैटब के बीच चल रहे युद्ध का अंत कैसे हुआ? क्या भगवान विष्णु असुरों से युद्ध में जीत पाएंगे? महासागर से भरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? जानने के लिए सुनिए असुर